नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है अभी हाल ही में। अब कब्जा नहीं, रजिस्ट्री तय करेगी कि ज़मीन का मालिक कौन है, मकान का मालिक कौन है, संपत्ति का मालिक कौन है। ये दलाली, बिचौलिया सब कुछ ख़त्म हो जाएगी कि ज़मीन देख लिए, कागज़ में लिखा लिए, मनमाना रेट से बेच रहे हैं, उसके बाद उससे बैनामा करवा दिए। ये सारी कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्ट वीडियो की ओर ले चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है, केस नंबर कौन से केस पे आया है, वो भी वीडियो में आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो आर्डर भी जाकर निकाल सकेंगे। अगर आप कोई ज़मीन, डिटेल से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है आया है, बन गया है इस जजमेंट के बाद, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप कोई ज़मीन या मकान खरीदने के लिए, बेचने के लिए सोच रहे हैं तो ये नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में सुनाया है जिससे प्रॉपर्टी से जुड़े सभी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है और सिर्फ कब्जा लेकर बैठ जाता है लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाता है तो संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा। संपत्ति का मालिक कौन रहेगा? जिसने आपको बेचा है। आप पैसा दे दिए, अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं तो सोचे कि आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। जब तक कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने यह भी कहा कि जब तक कि संपत्ति की बिक्री कानूनी तरीके से रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए नहीं होती है तब तक उसका ट्रांसफ़र वैध नहीं माना जाएगा। जबकि इसमें कानून क्या कहता है, 1882 के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 के मुताबिक अगर किसी अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपये या उससे ज़्यादा है तो उसका मालिकाना हक तभी ट्रांसफ़र होगा जब वह बिक्री रजिस्ट्री के जरिए किया गया हो। यानी चाहे वह अपने पूरे पैसे आपने दे दिए हैं, पर अगर आपने उसकी पक्की रजिस्ट्री जब जा कर के रजिस्ट्री नहीं करवाएं, सही से ठीक तरीके से लिखा पढ़ी नहीं करवाएं हैं, तो आप उसके मालिकाना हक नहीं हो सकते हैं। वो कभी भी ज़मीन आपसे छीन सकती है। जो बिचौलिया हैं, बिचौलियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इस फैसले का असर प्रॉपर्टी डीलरों और बिचौलियों पर भी पड़ेगा। अब पावर ऑफ अटॉर्नी या वसीयत के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का चलन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो लोग अब तक सिर्फ कागज़ों के दम पर ज़मीन का सौदा कर लेते थे, उनके लिए यह झटका साबित होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मालिकाना हक सिर्फ रजिस्ट्री से ही मिलेगा, न किसी के अनौपचारिक कागज़ से। सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त आ गई है कि जब रजिस्ट्री आप करवा लेंगे तभी आप उसका मालिकाना हक कर सकते हैं। नीलामी वाले केस में भी जो फैसला आया है, इस फैसले की शुरुआत एक ऐसे मामले से हुई जिससे एक व्यक्ति ने संपत्ति को नीलामी में खरीदा था लेकिन उसके पास रजिस्टर सेल डीड नहीं था। मामले को कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जिस व्यक्ति के पास कानूनी तौर पर रजिस्ट्री हुई बिक्री विलेख है वही असली मालिकाना माना जाएगा। जिसके पास रजिस्ट्री है वही असली मालिक माना जाएगा। लोगों के लिए इसमें बहुत बड़े सबक की बात है। अब आम पब्लिक है जो क्या है कि गांव देहात में जा कर के देखिए, लोग ज़मीन ले लेते हैं, उसकी लिखा पढ़ी नहीं करवाते हैं, घर में स्टाम्प में लिखवा लेते हैं। अगर अब ऐसा आप किसी ज़मीन पर कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं, तो आपको वो ज़मीन बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर वो एक एप्लीकेशन दे दिया, आपके पीछे पड़ गया, तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ से ज़मीन चली गई। आप चाहे उसमें 10 साल से हैं, 5 साल से हैं, कब्जे के आधार पे आपको वो ज़मीन नहीं मिलेगी। सरकार भी हर संपत्ति पर नहीं कब्जा कर सकती है। इस फैसले के साथ कोर्ट ने 1978 के उस पुराने फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। अब यह साफ हो गया है कि नागरिक की संपत्ति पर अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब कि सरकार को जो हक दे दिया गया था कि प्रॉपर्टी छीन ले, किसी के रोड के पास छीन करके उसको मुआवजा दे दे, पैसा दे दें, उसका मालिकाना हक हो जाए, तो इस कानून से उनके ऊपर भी सतर्कता बरत दी गई है। और भविष्य में इसका क्या असर होगा वो भी जान लेते हैं। इस फैसले का असर सिर्फ कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं रहेगा। अब बैंक से लोन लेने में भी आसानी होगी क्योंकि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पर ही बैंक लोन देती है।
और उसी का मान्य करती है। इसके साथ ही ज़मीन की धोखाधड़ी, फर्जी वाले कब्जागिरी जितनी जो कुछ है वो सब कुछ इससे ख़त्म हो जाएगी। और जिन जिन लोगों की आम प्रॉपर्टी है, जिनके नाम रजिस्टर प्रॉपर्टी है, वो उसके मालिक बन जाएंगे, क्योंकि आजकल अवैध रूप से कुछ दबंग लोग होते हैं, कब्जा भी कर लेते हैं। झूठ पूर कर साइन करवा लिया, ऐसे कागज़ मिले के लिए हम इतने पैसा दिए, इसके लिए मालिक बन गए। इन सब चीज़ों में ये जो लोग हैं इनको बहुत बड़ा झटका लग गया है। अब ये सब कहानी दूर हो जाएगी। लास्ट में इसका निष्कर्ष पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद किस केस में आया है नाम सहित बता दूंगा, ताकि आप लोगों को कन्फर्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह सिद्ध होता है कि भारत में संपत्ति से संबंधित लेन देन, पारदर्शिता और विधिक अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की समय सीमा न केवल दस्तावेज को वैध बनाती है, बल्कि पक्षों को भविष्य में होने वाली कानूनी विवादों से भी बचाती है। देरी से पंजीकरण या बिना पंजीकरण के अनुबंध से कोई वैध अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अगर कोई आप किसी प्रकार का ज़मीन ले रहे हैं, लिखा पढ़ी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तय हो गई है, पैसा कौड़ी दे दिए हैं, 4 महीने के अंदर आप लोग जा कर के उसको रजिस्ट्री करवा लीजिए, अन्यथा आपके हाथ से वो ज़मीन निकल जाएगी। और ये मामला है महनूर फातिमा इमरान वर्सेस अन्य बनाम विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड व अन्य में ये जजमेंट सुनाया गया है, जो कि बहुत बड़ा जजमेंट है ये। और अगर आप लोगों को इस प्रकार की जजमेंट की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।